हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एएस फार्मेसी एंड दिस इज़ अलीशा मिराज। एज आपका एग्जाम है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का बहुत ही जल्द, तो जो टॉपिक्स मैं बता रही हूँ अगर आप इतना पढ़ लोगे तो आपको बैक बिल्कुल नहीं आएगी। और आपके टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो है यूनिट 1। यूनिट 1 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ डिफाइन इम्प्योरिटीज़ एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटीज़ आपको पता है, कोई भी अनडिजायर्ड सब्सटेंस आपके प्रोडक्ट में होता है बियॉन्ड द लिमिट, तो वो इम्प्योरिटी कहलाता है। इसके सोर्सेज भी कई होते हैं, रॉ मटेरियल, इंस्ट्रूमेंट, इंटरमीडिएट प्रोसेसेस। अगर आपको लॉन्ग आंसर में चाहिए तो कमेंट कर दें। व्हाट आर एरर्स, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ एरर्स, ऑल्सो गिव द मैनेजिंग टेक्निक्स ऑफ एरर। एरर आपको पता है मेजर्ड मीन वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है। इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं? डिटर्मिनेट होते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर होते हैं, और इनको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं ये भी मैंने आपको इसमें प्रोवाइड करा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है? एक ऐसा टाइप का टाइट्रेशन होता है जिसमें आपका सॉल्वेंट वाटर यूज़ नहीं होता है। इसमें कौन कौन से सॉल्वेंट यूज़ होते हैं डिफरेंट टाइप के? वो होते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, प्रोटोजेनिक हो गया, प्रोटोफिलिक हो गया, एम्फीप्रोटिक हो गया। ये सारे सॉल्वेंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं। इसमें आपका वाटर यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इसे नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। एनालिसिस के डिफरेंट मेथड कौन कौन से हैं? लाइक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ये सारे मैंने डिस्क्राइब कर दिए, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आता है दैट इज़ वो शॉर्ट्स में से आता है, क्योंकि लॉन्ग आपके इतने हो गए, इनमें से आप लॉन्ग पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आई डोंट थिंक फर्स्ट यूनिट एक और क्वेश्चन है जो ऑक्सैलिक एसिड की प्रिपरेशन और स्टैंडर्डाइजेशन का है। उसके बाद आपको कोई भी लॉन्ग में क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं बनता है। आपका जो लॉन्ग में एक क्वेश्चन और बनता है वो है डिस्कस द प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने इसका तरीका बता दिया है, जैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट अगर है, मॉलिक्यूलर मास है 126, तो आपका कितने % कितने में डिज़ोल्व होगा, ये सब लिखा हुआ है, एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो शॉर्ट में क्वेश्चन बनता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। डिफरेंस बहुत सारे पूछे जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, मींस 2 नंबर में। तो एक्यूरेसी क्या है? जो क्लोजेस्ट रिजल्ट होता है आपका ट्रू वैल्यू से, उसे एक्यूरेसी कहते हैं। और प्रिसीजन का मतलब जो क्लोज आ रही हैं अनदर से, एक के साथ दूसरी रीडिंग जो होती है उसके क्लोज जो आ रहा है उसे कहते हैं प्रिसीजन। इसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशन। प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होते हैं जो आपके बिल्कुल प्योर होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो थोड़ा सा प्योर कम होते हैं और केमिकली रिएक्टिव होते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड से ज़्यादा। उन्हें ही हम कहते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉल्यूशंस। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो राइट अ नोट ऑन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व आपको समझ में आ गया होगा कि एसिड और बेस जब मिलता है, जब न्यूट्रल होता है, तो उसके लिए जो कर्व हम लोग डिज़ाइन करते हैं, जो कि मेनली आपकी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में आती है। अगर इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है आपका टाइट्रेशन का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। उसका जो पीएच के अकॉर्डिंग उसका शार्पनेस दिखाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस अबाउट द थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। आपका एसिड बेस इंडिकेटर की 2 थ्योरी होती हैं, दैट इज़ ओस्टवाल्ड थ्योरी एंड क्यूनोनॉइड थ्योरी। ओस्टवाल्ड थ्योरी में क्या होता है? आयनाइजेशन और अनआयनाइज्ड फॉर्म पे 2 डिफरेंट कलर आते हैं। मतलब आपका आयनाइज्ड होगा तो दूसरा कलर आएगा और अनआयनाइज्ड होगा तो दूसरा कलर आएगा। क्यूनोनॉइड में क्या होता है? इसमें टॉटोमेरिक शो करता है, इसमें एसिड का अलग कलर आता है और बेसिक का अलग कलर आता है। इन्हीं 2 थ्योरीज़ का आ गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन एसिडीमेट्री एंड एल्कलीमेट्री। एसिडीमेट्री क्या होता है आपका? जब आप किसी भी बेसिक कंपोनेंट की कंसंट्रेशन बताते हैं कि कितना बेस है, और कब आप जब स्टैंडर्ड उसमें लेते हैं एसिड को। नॉर्मली ये एसिड बेस टाइट्रेशन होता है जिसमें स्टैंडर्ड एसिड लिया जाता है और जिसकी मदद से आप बेसिक की कंसंट्रेशन बताते हैं। एंड ऐसे ही एल्कलीमेट्री में ये होता है, आप कंसंट्रेशन बताते हो एसिडिक सब्सटेंस की, जहाँ पे आप स्टैंडर्ड क्या लेते हो? बेस। यही हो गया आपका एसिडीमेट्री और एल्कलीमेट्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी यूनिट या किसी भी टॉपिक में आपको कन्फ्यूज़न है तो आप